नमस्कार। और आज की हमारी इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है विश्वास की नींव, तितली और अशोक का प्रेम। और सच कहूं तो ये कहानी ऊपर से जितनी सीधी सादी लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये रिश्तों के उस नाजुक ताने बाने को दिखाती है जिसमें प्यार, शक और भरोसे के धागे उलझे हुए हैं। ये कहानी एक तरह से किसी भी गहरे रिश्ते का माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना? हाँ, और आज हमारा मिशन भी यही है कि इस कहानी के जरिए हम मानवीय रिश्तों की कुछ बुनियादी सच्चाइयों को समझें। हम ये देखेंगे कि कैसे दो प्यार करने वालों के बीच एक छोटी सी असुरक्षा की भावना एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। हम पात्रों के मन में उतरेंगे, उनके फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची क्यों लगती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस कहानी की सबसे आकर्षक बात मुझे लगता है इसकी सादगी में छिपी गहराई है। इसमें कोई बाहरी विलेन नहीं है, कोई बड़ी साजिश नहीं। कहानी का जो असली संघर्ष है वो एक किरदार के अपने ही मन के अंदर चल रहा है। एक आंतरिक लड़ाई। हाँ, एक आंतरिक लड़ाई, और यही इसे इतना असली और भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल सही। और इस अंदरूनी लड़ाई के मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी हैं, तितली और अशोक। ऊपर से देखने पर तो ये एक परफेक्ट कपल लगते हैं। कहानी के हिसाब से तितली बहुत कोमल है, भावुक है, प्यार करने वाली है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और दूसरी तरफ है उसका पति अशोक, जो समझदार है, जिम्मेदार है, हर तरह से एक अच्छा पार्टनर है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक गहरी असुरक्षा छिपी हुई है। और आपने जो ये दो शब्द इस्तेमाल किए, तितली का आत्मसम्मान और अशोक की असुरक्षा, हाँ, यही इस पूरी कहानी की धुरी है। एक तरफ आत्मसम्मान है जो एक मजबूत दीवार की तरह है, और दूसरी तरफ असुरक्षा है जो उस दीवार में एक छोटी सी दरार की तरह है। पूरी कहानी इसी दरार के धीरे धीरे बढ़ने और दीवार को कमजोर करने के बारे में है। ये बहुत अच्छी तुलना है। तो कहानी की शुरुआत में सब कुछ ठीक है, दोनों में प्यार है। तितली शादी के बाद परिवार में घुलने मिलने की पूरी कोशिश कर रही है, और यहाँ हमें दो और लोग मिलते हैं जो इस रिश्ते पर असर डालते हैं। एक है अशोक की बहन श्यामा, जो तितली के लिए एक दोस्त और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। और दूसरे में परिवार के बड़े हरिश्चंद्र, जिनकी सोच थोड़ी पुरानी है और उन्हें तितली के आजाद ख्याल शायद उतने पसंद नहीं आते। और ये दो किरदार बहुत जरूरी हैं। श्यामा दिखाती है कि किसी भी रिश्ते को फलने फूलने के लिए एक सपोर्टिव माहौल कितना जरूरी होता है। सही बात है। वो एक तरह का सेफ्टी नेट है। वहीं हरिश्चंद्र उस सामाजिक दबाव, उस लोग क्या कहेंगे वाली सोच का प्रतीक है। बिल्कुल। जिसका सामना आज भी कई कपल्स को करना पड़ता है। तो तितली और अशोक का रिश्ता सिर्फ हवा में नहीं है, वो इस पूरे पारिवारिक और सामाजिक इकोसिस्टम के बीच में है। ये किरदार कहानी को बहुत रियल बनाते हैं। और इसी रियल माहौल में धीरे धीरे अशोक के मन में वो शक का बीज पनपना शुरू होता है। हाँ, कहानी में ये बहुत धीरे धीरे होता है। अशोक को लगने लगता है कि तितली उसे वो अहमियत नहीं देती जिसका वो हकदार है। उसे महसूस होता है कि शायद तितली का प्यार उतना गहरा नहीं है जितना उसका है। ये एक अजीब सी हीन भावना है जो उसे अंदर से खाने लगती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये शक किसी ठोस वजह से पैदा नहीं होता। तितली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे अशोक को ऐसा महसूस हो। ये पूरी तरह से अशोक के मन की अपनी रचना है। अच्छा। ये उस डर से पैदा हो रहा है कि क्या मैं सच में इस प्यार के काबिल हूँ, या कहीं ये सब कुछ इतना अच्छा है कि सच हो ही नहीं सकता। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि अशोक को तितली पर शक था ही नहीं, उसे खुद पर शक था? एग्जैक्टली। अरे ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। प्रॉब्लम तितली के एक्शन में नहीं, अशोक के परसेप्शन में थी। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में से प्रोजेक्शन भी कहते हैं, जब हम अपनी असुरक्षाओं को सामने वाले पर डाल देते हैं। अशोक तितली के प्यार पर सवाल नहीं उठा रहा था, वो असल में अपनी कीमत पर सवाल उठा रहा था। अच्छा। उसे डर था कि वो तितली के प्यार के लिए इनफ यानी काफी नहीं है। ये एक बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ ऑनलाइन दिखा रहा है, अच्छे भले सफल लोग भी अंदर से इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करते हैं। अशोक का किरदार उसी अंदरूनी कश्मकश को दिखाता है। मुझे लगता है कि ऐसा शक एक फिल्टर की तरह काम करने लगता है ना। हाँ। आप अपने पार्टनर की हर अच्छी बात को भी उसी शक के फिल्टर से देखने लगते हैं। अगर वो प्यार से बात करे तो लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है, और अगर वो चुप रहे तो लगता है देखा, जरूर कुछ गड़बड़ है।
हाँ, आपका दिमाग सिर्फ उन सबूतों को ढूंढता है जो आपके पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करें। अशोक का दिमाग अब एक जासूस बन गया था जो सिर्फ इस बात के सबूत खोज रहा था कि तितली मुझसे प्यार नहीं करती। उसका प्यार, उसकी देखभाल, सब कुछ उस शक के फिल्टर से गुजरकर अपना मतलब खो रहा था। ये एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे विश्वास की जड़ों को गला देता है। और ये शक जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था, एक दिन वो लावा बनकर फट पड़ता है। वो एक कॉन्वर्सेशन जो सब कुछ बदल देती है। अशोक का डर इतना बढ़ जाता है कि वो सीधे सीधे तितली के मुंह पर कह देता है कि उसे लगता है कि तितली उससे सच्चा प्यार नहीं करती, बल्कि सिर्फ एक पत्नी होने का कर्तव्य या ड्यूटी निभा रही है। ये किसी भी इंसान के लिए सुनने वाली सबसे चुभने वाली बातों में से एक हो सकती है। हाँ, किसी के प्यार की नीयत पर ही सवाल उठा देना। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक सीधा आरोप है। और कहानी के अनुसार ये सुनकर तितली के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसका प्यार सच्चा था, और जब उसी प्यार की ईमानदारी पर सवाल उठाया गया तो उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक है। उसने चीखा चिल्लाया नहीं, बहस नहीं की। उसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए एक ढाल बना ली, और वो ढाल थी चुप्पी। उसने अशोक से दूरी बनानी शुरू कर दी। और यहीं पर हम उस पॉइंट पर आते हैं जिसे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कहते हैं। मतलब वो पॉइंट जहां बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है और गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ दो बड़ी गलतियां हुई। पहली अशोक की तरफ से, उसे अपनी असुरक्षा और डर को जाहिर करना था, लेकिन उसने एक इल्जाम लगा दिया। वो कह सकता था, मुझे आजकल डर लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा, या मुझे कभी-कभी महसूस होता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं। पर इसके बजाय उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उसने अपनी फीलिंग को एक फैक्ट बनाकर पेश कर दिया। और दूसरी गलती तितली की तरफ से हुई। मैं इसे गलती नहीं कहूंगी, बल्कि एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया कहूंगी। उसे इतनी गहरी चोट पहुंची कि उसने अपनी चोट को समझाने या अपने प्यार का सबूत देने की जरूरत नहीं समझी। उसकी चुप्पी शायद ये कह रही थी, अगर मेरे इतने समय के प्यार और समर्पण के बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अब मेरे शब्दों का क्या मूल्य है? सही बात है। उसने अपनी गरिमा को बचाने के लिए चुप रहना बेहतर समझा। और अशोक ने उसकी चुप्पी का क्या मतलब निकाला होगा, जाहिर है वही जो वो सुनना चाहता था। हाँ, बिल्कुल। यही तो इस गलतफहमी के जाल की सबसे दुखद बात है। अशोक के लिए तितली की चुप्पी उसके शक का सबसे बड़ा सबूत बन गई। उसे लगा, देखो ये चुप है, इसके पास कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब मेरी बात सच है। ये आज के ब्लू टिक्स जैसा है। किसी ने मैसेज पढ़ लिया पर जवाब नहीं दिया, और दिमाग अपने आप 10 सबसे बुरी कहानियां बुन लेता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जबकि हो सकता है कि सामने वाला बस व्यस्त हो या सोच रहा हो कि क्या जवाब दे। अशोक ये नहीं समझ पाया कि तितली की चुप्पी धोखे की नहीं, बल्कि गहरे दर्द और टूटे हुए विश्वास की निशानी थी। बस एक घटना ने दोनों के बीच एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी। वे एक दूसरे को देख तो सकते थे पर महसूस नहीं कर सकते थे। और ये दीवार तब तक खड़ी रहती है जब तक कहानी अपने क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंच जाती। कई दिनों की इस खामोशी और घुटन के बाद एक रात तितली आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है, और वो एक लाइन कहती है जो इस पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। वो कहती है, प्रेम की नींव विश्वास पर होती है। जब विश्वास नहीं रहा तो प्रेम क्या बचा? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक रिश्ते का एक्सरे है। इस एक वाक्य में उसने पूरी समस्या की जड़ पकड़ ली। उसने ये नहीं कहा कि तुम गलत थे या मैं सही थी। उसने बस रिश्ते की सबसे बुनियादी सच्चाई को सामने रख दिया। बिल्कुल। कहानी में लिखा है कि ये सुनकर अशोक पूरी तरह से टूट जाता है। उसे उसी पल अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसके रिश्ते का दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना बेवजह का शक, उसकी अपनी असुरक्षा थी। उसने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया था। कहानी का अंत बहुत भावनात्मक है। दोनों रोते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, और सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि एक नई समझ के साथ, विश्वास, प्रेम और सम्मान के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने का फैसला करते हैं। और ये अंत बहुत उम्मीद भरा है। ये सिर्फ एक पैचअप नहीं है, बल्कि रिश्ते का एक अपग्रेड है। अच्छा। उन्होंने रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लिया है और अब उसे ठीक करने का वादा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि गलतियों से सीखकर रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। तो इस पूरी कहानी और इस भावनात्मक उतार चढ़ाव से हम क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है कि ये कहानी हमें एक तरह से एक मजबूत रिश्ते का ब्लूप्रिंट देती है। हाँ, हम इस कहानी से कुछ बहुत ही जरूरी सबक निकाल सकते हैं। पहला तो वही है जो तितली ने कहा, विश्वास ही सब कुछ है। प्यार एक खूबसूरत गाड़ी हो सकती है, लेकिन विश्वास वो सड़क है जिस पर वो गाड़ी चलती है। बिना सड़क के गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। और दूसरा सबक शायद अशोक का किरदार देता है कि अपनी असुरक्षाओं का सामना करना कितना जरूरी है। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वो आपके सबसे कीमती रिश्ते को भी दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देंगी। बिल्कुल। और तीसरा सबक तितली के किरदार में छिपा है, उसका आत्मसम्मान। हाँ, प्यार में खुद को खो देना बहुत रोमांटिक लगता है, लेकिन ये कहानी याद दिलाती है कि आत्मसम्मान के बिना प्यार अधूरा है। तितली का चुप हो जाना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका था। सही। जब उसके प्रेम की पवित्रता पर ही सवाल उठा दिया गया, तो उसने चुप रहकर अपनी गरिमा को बचाए रखा। सच्चा प्यार बराबरी और सम्मान की मांग करता है, ये एक तरफा समर्पण नहीं है। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अक्सर त्याग को प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। हाँ, लेकिन यह कहानी याद दिलाती है कि आत्मसम्मान के बिना किया गया त्याग रिश्ते को स्वस्थ नहीं बनाता। और शायद चौथा और आखिरी सबक इन तीनों को मिलाकर बनता है। सही कहा। चौथा सबक ये है कि एक स्थायी और खुशहाल रिश्ते के लिए 3 स्तंभों का होना जरूरी है: प्यार, विश्वास और सम्मान। अगर इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ता है तो पूरी इमारत हिल जाती है। अशोक के मामले में विश्वास कमजोर पड़ा और रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। उसने तितली के आत्मसम्मान पर चोट की और नतीजा हम सबके सामने है। तो इस सब को समेटते हुए तितली और अशोक की यह यात्रा हमें दिखाती है कि प्रेम केवल एक खूबसूरत एहसास नहीं है, या एक जिम्मेदारी भी है। अपने साथी पर विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी, और उससे भी ज्यादा अपने मन के भीतर पल रहे डर और असुरक्षाओं का सामना करने की जिम्मेदारी। बिल्कुल। कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर के उन राक्षसों से लड़नी पड़ती है जो शक और डर पैदा करते हैं। अशोक की लड़ाई तितली से थी ही नहीं, उसकी लड़ाई तो खुद से थी। हाँ। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है। किसी भी करीबी रिश्ते में, चाहे वो पति पत्नी का हो, दोस्तों का हो या परिवार का हो, जब कभी संदेह का एक पल आता है, जब मन में कोई शक उठता है, तो हम किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? सामने वाले व्यक्ति के सालों के प्यार, उसके व्यवहार और उसके चरित्र पर, या फिर अपने मन में अचानक उठी एक असुरक्षित और बेचैन करने वाली भावना पर? क्योंकि हम उस एक पल में जो चुनते हैं, अक्सर वही उस रिश्ते का भविष्य तय कर देता है।